नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MAR कंसेप्ट में। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का हम जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न होते हैं उसका आज टाइप फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न और अनुपात का और समानुपात का कुछ बेसिक जो प्रश्न हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। किसका? व्यय और बचत का अनुपात। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपये, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, यानी हर महीने कितने रुपए बचाता है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है एक कि आय बराबर होता है क्या? आय बराबर व्यय प्लस क्या? बचत। यानी आय अगर हम किसी की निकालना चाहते हैं तो हमें व्यय और बचत दोनों पता होनी चाहिए। इसमें क्या है कि हमें आय दी हुई है कि आय है कितनी? 8710 रुपया। तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो मासिक बचत जानने के लिए क्या करेंगे कि आय हमें कितनी है? 8710 दी हुई है। वो अनुपात में हमें क्या दिया हुआ? हम अनुपात हम उसी के पास ले जाएंगे। आय में क्या जोड़ेंगे? व्यय और बचत जोड़ेंगे। तो ये जो है व्यय है, ये बचत है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो आय ही तो बनेगी। तो इसमें मान लेते हैं कि जो उसकी व्यय है वो कितना है? ये हो गया क्या? व्यय 6x, और व्यय 6x नहीं है, व्यय है 61x। और बचत कितनी है? बचत है कितनी? 6x। ये व्यय है और ये बचत है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? आय। तो 61x प्लस 6x बराबर में कितना हमें दिया हुआ है? 8710 दिया हुआ है। 8700, तो ये कितना हो जाएगा आपस में जोड़ के? 67x बराबर में कितना? 8710। x का मान क्या निकलेगा? 8710 बटा में कितना? 67। तो यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? 67 का एक बार, पहले तो एक बार भाग जाएगा। एक बार भाग जाने पर शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है जो 20 बच रहा है शेष, यानी यहाँ 201 बन रहा है। 201 बन रहा है। तो 201 67 का डबल करेंगे तो डबल में नहीं, 3 बार जाएगा। तो 67 30 7 21 30 18 2 20, हाँ 3 बार जा रहा है। तो 67 एकम 67 और 67 तिहाई 201, और एक क्या है? 0 है। तो x बराबर क्या निकला? 130। और हमसे पूछा क्या है कि मासिक बचत कितनी है? तो बचत हमने कितनी मानी थी? 6x। तो 6x मानी थी, तो x का मान कितना? 130। तो बचत आ जाएगी जो उसकी निकल कर 13×78 और 1 0, यानी जो बचत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 780 रुपये। ये मासिक बचत है। ये क्या है? उसकी मासिक बचत है 780 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कितना है? 10:7 है। यदि उस परिवार की जो है व्यय कितनी हो? 10,000, व्यय 10,500 हो, तो उसकी बचत कितनी है? तो इस बार हमें जो है उसकी आय नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है? व्यय दिया हुआ है।
और व्यय का अनुपात में मान कितना है, व्यय का अनुपात में मान व्यय का कितना 7 है। और ये जो है आय है टोटल 10 है, टोटल क्या 10 है टोटल आय, और दिया क्या हुआ है, व्यय दिया हुआ है, और अनुपात में कितना है व्यय 7। तो क्या है, हमें अनुपात में जो है 7 का मान दिया हुआ है। ये भी व्यय क्या है, व्यय है, और ये भी व्यय है, तो व्यय को व्यय के बराबर कर देंगे 105 और 2 जीरो। तो 1 का मान कितना आएगा निकल कर, इसके साथ हम x मान लेते हैं, तो x का मान यानी 7x क्या हो जाएगी, उसकी व्यय हो जाएगी। तो x का मान क्या निकलेगा 105 डबल जीरो बटा में कितना 7। तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 और 2 जीरो यानी 1500। x का मान क्या निकलेगा 1500 निकलेगा। तो क्या पूछा है, उसकी बचत पूछी है। तो अगर जो है टोटल आय कितनी है अनुपात में आय 10 है, यानी आय कितनी है, आय टोटल कितनी है 10 है अनुपात में, और हमें क्या दिया हुआ है 7, तो हमें व्यय दी हुई है। तो बचत कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बचत कितनी होगी अनुपात में 3 ही तो होगी। तो हमें केवल x का मान निकल कर आया, तो हमें अब चाहिए 3x का मान, यानी 3 गुणा 1500, 15 × 45 यानी 4500 रुपया उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी उसकी 4500 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आय व्यय की जो है फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट होता है। और हाँ, जो एक क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो पिछले साल प्रश्न मतलब आए हुए हैं कि विगत वर्षों में, वही प्रश्न हम आपके सामने डिस्कस जो किए हैं, और जो है प्रीवियस ईयर में मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो आप इसके जो है फुल PDF विथ सॉल्यूशन जो है हमारे MER कंसेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल बनी हुई है, उस पर डालते हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम उस पर डालते हैं। तो आप एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। तो इसमें टाइप जो सेकंड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि P और Q दो व्यक्ति होंगे, तो कि मासिक वेतन का अनुपात कितना है 4:3। यदि P व Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। तो जो अनुपात में दिया हुआ है उसे ही हम क्या मानते हैं कि ये 100% मान दिया हुआ है हमें अनुपात में। तो हमें क्या है उसका मतलब 100% जो दिया हुआ था उसका भी उन्होंने 10% बढ़ा दिया, यानी वो मान कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। यानी पहले जो हमें दिया हुआ था कितना 4:3 दिया हुआ, इतना दिया हुआ था। तो क्या करते हैं कि इसी को हम 100% मानते हैं कि ये 100% लिखा हुआ है। तो इसमें कितनी हुई कि वृद्धि हुई 10% की, यानी जो 4 है वो बन जाएगा कितना, ये तो 100% है। 100% का जो मान है वो हमें निकालना है किसका 110% की, यानी 100 से 110 हुई है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या 110% का मान चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना 110 बटा में कितना 100, और ये कितना हो जाएगा 3 इसमें हुई है कितने की, वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5%, यानी दूसरे वाले के में हुई है कितने की वृद्धि 5%, यानी ये हो गया है 105%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, काटेंगे कि जो प्रतिशत जो अनुपात होता है उसमें समान पद तो वैसे ही कट जाते हैं, ये पद पूरा कट जाएगा। और अब कौन से कटेंगे, ये कट जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ये काट देंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब ये कट जाएगा 3 से नहीं कटेगा, ये कितना आएगा 4 गुणा 22 अनुपात 3 गुणा 21। तो ये कितना हो जाएगा 22 चौक
88 होता है, ये कितना हो जाएगा 21 63। तो ये 88 63, उसका बाद में अनुपात बनेगा 10% और 5% उनकी क्या हो जाएगी, जब वृद्धि हो जाएगी तो 88 और 63 ये अनुपात बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए टाइप सेकंड का ही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें जो है 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात उनका क्या होगा। यानी इसी को मानते हैं कि पहले 100% रहा होगा, अब उसमें 15% और बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा 115। यानी पहले तो ये था कितना 2:3:5 ये अनुपात पहले था, फिर उसमें क्या हुआ कि इनके वर्तमान वेतन में वृद्धि हो गई तो 15% बढ़ाएंगे पहले वाले को तो कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ाने पर 115% बढ़ेगा। और ये सेकंड वाला कितना 10%, तो ये 10% बढ़ाने पर 110% बढ़ेगा। और ये कितना बढ़ेगा 20% लास्ट वाला। यानी पहले तो 5 थी अनुपात में, फिर कितनी हो जाएगी 20% बढ़ने पर 120%। तो सब जगह प्रतिशत है तो प्रतिशत से प्रतिशत ये तो कट जाएगा। और क्या कटेगा 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 5 दूना 10 और 5 चौका 20। ये 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और ये 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10 और 1 तो 5 थी कितना 15। अब और कटेगा, हाँ और कट जाएगा किससे 2 से, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11 दूना 22, ये हो जाएगा 12 दूना कितना 24। तो यहाँ क्या बचा केवल 23। यहाँ कितना बचा 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 33 और यहाँ कितना बचा 12 × 5 60। तो 23 33 60 ये हो जाएगा बाद में उनका वृद्धि होने पर, उनके वेतन में वृद्धि होने पर उनका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा 23 33 और 60। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आय व्यय पर आधारित जो प्रश्न है तो इसका टाइप सेकंड भी कंप्लीट होता है। और हाँ इसके अगले टाइप हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। और हाँ इसकी जो PDF है वो हम MER कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर ज़रूर जुड़ जाएं। वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए नए नए प्रश्न भी आपको से सॉल्व कराए जाते हैं और उसमें जो है इस नोट्स को आप क्या कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।